नमस्कार मित्रों, आइए आज लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम में भूगोल में आज पढ़ते हैं वायुमंडल की परतें। ठीक, तो आइए देखते हैं वायुमंडल की परतें। तो बता दें मित्रों, वायुमंडल की परतों को ताप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ठीक, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर और आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल को बोलते हैं इग्जोस्फीयर। ठीक, ये इंग्लिश नाम रहे, इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए। परीक्षाओं में इंग्लिश नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। ठीक, इसलिए इंग्लिश नाम को भी जानना जरूरी है। ठीक, कि ट्रोपोस्फीयर किसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहते हैं, मेसोस्फीयर किसे कहते हैं, ठीक, आयनोस्फीयर किसे कहा जाता है और इग्जोस्फीयर किसे कहा जाता है। इसके हिंदी नाम के साथ साथ आप अंग्रेजी नाम भी याद रखिए। परीक्षाओं में अधिकतर अंग्रेजी नाम से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। ठीक, जैसे हिंदी में ही लिख देगा, ठीक, ऐसे लिखेगा कि ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल ना लिख के लिखेगा ट्रोपोस्फीयर। ठीक, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ऐसे कुछ पूछ लिया किस मंडल को कहते हैं तो आप गलती कर देते हैं। ठीक, क्योंकि क्षोभ मंडल रटा रहता है, ठीक, या इस तरह इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर जानते हैं तो इंग्लिश नाम भी हमें जानना जरूरी है। ठीक, तो आइए अब बारी बारी से प्रत्येक मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्षोभ मंडल से पहले देखते हैं, इसको सबसे निचली परत कहा जाता है। ठीक, क्षोभ मंडल क्या होती है, सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत। ठीक, ये सबसे निचली परत होती है। ठीक, और इसका दूसरा नाम है संवहन मंडल। ठीक, इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल। ठीक, इसका एक और नाम है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में बता दें मित्रों, सभी मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान बारिश, ये सब मौसमी जो घटनाएं होती है इसी मंडल में होती हैं। सभी मौसमी घटना, सभी मौसमी घटना जो होता है क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल की क्या सबसे निचली परत है। ठीक, और इसका दूसरा नाम एक और है संवहन मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा आदि तूफान, ये सब किस में, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं ऊपर समताप मंडल दिया है, तो समताप मंडल में ही बता दें मित्रों, ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक, ओजोन परत। और वायुमंडल भी, वायुमंडल कह रहे हैं, वायुयान भी इसी में उड़ता है। ठीक, समान ताप होता है इसमें, जो ताप होता है समताप, जैसा कि लिखा है, ताप समान रहता है, ताप समान रहता है। और इसी मंडल में जो होते हैं वायुयान उड़ती है। ठीक, वायुयान उड़ता है। ठीक, ताप समान होने के कारण ही इसमें क्या होता है, वायुयान उड़ता है। ठीक, जिससे उसके उड़ने की दशाएं पाई जाती हैं, विस्फोट होने और सब चीज़ों का डर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर ताप जो होता है समान रहता है। ठीक, इसलिए इसमें वायुयान उड़ता है। ठीक, ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक, अब आइए ऊपर देखते हैं मध्य मंडल, तो इसमें कोई वैसी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक, इसको लेकिन वैसे जानते रहिए, मध्य मंडल होता है, ये बीच वाला मंडल है। ठीक, ऊपर दो नीचे दो, ये बीच में, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मेसोस्फीयर कहते हैं। अब आइए आयन मंडल देखते हैं, तो आयन मंडल में मित्रों बता दें, इसमें सभी चुंबकीय तरंगे पाई जाती हैं। ठीक, चुंबकीय तरंगे इसी में पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, चुंबकीय तरंगे। ठीक, इसी मंडल में आपकी चुंबकीय तरंगे पाई जाती हैं। ठीक, ठीक, आइए देखते हैं
तो इसमें क्या होते हैं चुंबकीय तरंगे या इसको कहा जाता है रेडियो तरंगे, ठीक, रेडियो तरंगे इसी मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल में क्या होती है चुंबकीय तरंगे या रेडियो तरंगे इसमें पाए जाते हैं, ठीक। और बहिर्मंडल जो होता है हमारा क्या होता है, ये सबसे निचली परत होती है और ये सबसे ऊपरा परत होता है बहिर्मंडल, ठीक मित्रों। तो अभी देखे हमने चुंबकीय तरंगे हो गए, ठीक। बहिर्मंडल क्या होता है, सबसे ऊपरी परत होती है। बहिर्मंडल को सबसे ऊपरी परत बोला जाता है और क्षोभ मंडल होती है सबसे निचली परत, ठीक। अब हमने पढ़ लिया, ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रत्येक मंडल से, ठीक, जिन जिन मंडलों में कुछ घटनाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये जान लिए। अब आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं, परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक। तो जैसे पूछ लेगा क्षोभ मंडल, जैसे मौसमी घटनाएं, ठीक, किस परत में होती हैं, ठीक, किस मंडल में होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं या ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे निचली परत इसको कहा जाता है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और वायुयान पूछ लेता है किस परत में उड़ता है, तो ये समताप मंडल में उड़ता है, ठीक। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन ये बन सकता है, तो समताप मंडल में, ठीक। और वह कौन सा मंडल या परत है जहाँ पर ताप समान रहता है, तो है समताप मंडल, ठीक। और सबसे जो बीच वाला, अगर मध्य का जो परत पूछ लिया जाए बीच का, तो उसको मध्य मंडल कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में नाम देकर पूछ सकता है कि मेसोस्फीयर है सबसे निचली परत, मध्य की परत, ठीक, ऊपरी परत, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, ठीक। और रेडियो तरंगे या चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो आयन मंडल में पाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो तरंगे या चुंबकीय तरंगे किस मंडल में या किस परत में पाए जाते हैं, तो आयन मंडल में पाए जाते हैं, ठीक। और सबसे ऊपरी परत जो स्फीयर हो जाता है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, सब है बाहरी चीज़ें वो ऊपरी हो जाती हैं पूरी, हैं इसके ऊपर पूरा बाहरी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक, ऊपर वायुमंडल के। तो इसके ऊपर मित्रों बहिर्मंडल, ठीक, इसके ऊपर क्या होता है खाली स्थान होता है, ठीक, कुछ इसके ऊपर नहीं होता, चीज़ें वहाँ पर अंतरिक्ष पाई जाती, खाली रहते हैं, ठीक, कुछ नहीं पाया जाता है। तो यही मुख्य आपकी 5 परतें रहीं, ठीक, वायुमंडल की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमने सबकी विशेषताएं जान लिया, क्या प्रश्न बन सकते हैं जान लिया, ठीक। तो आज इतना ही पढ़ेंगे भूगोल में, अब कल के वीडियो में और देखा जाएगा, ठीक, भूगोल से संबंधित चीज़ें। और ऐसे ही आप शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए और एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ठीक, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, ठीक, हमारा तैयार होता रहेगा, ठीक। और ठीक है मित्रों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ऐसे शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक, जैसे ही जो टॉपिक आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है हम देखेंगे, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आपको शैक्षिक वीडियो प्रदान किया जाएगा, ठीक। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर समस्त जो लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधित शैक्षिक वीडियो हैं वहां पर दिए जाएंगे आपको, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इससे अवगत हो सकें, ठीक। धन्यवाद मित्रों।